नमस्कार। आज के फाइनेंशियल लिटरेसी में मेरा टॉपिक है कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम किस्तों पर तो नहीं बेच रहे हैं। मतलब सही बात कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय आज़ादी किस्तों पर बेच तो नहीं रहे हैं। आप कहेंगे ये क्या टॉपिक है। आजकल आईफोन से लेकर राशन तक हर चीज़ बाय नाउ पे लेटर पर उपलब्ध है। आज आप लीजिए, बाद में आप धीरे धीरे दीजिए। अब इसके चक्कर में क्या हो जाता है कि हमारा जो मंथली बजट है उस बजट से ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल बाय नाउ पे लेटर। एक्चुअल में जो क्रेडिट का मेन पर्पस था वो ये था कि सैलरी क्लास लोगों को या बिजनेस क्लास जिनका कम बिजनेस है उन लोगों को इमरजेंसी के टाइम पे कुछ लिक्विड नकदी प्रोवाइड करना, जिससे उनका फंड मैनेजमेंट सही रह सके। लेकिन इस आदत को लोगों ने अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे खरीदने के लिए यूज़ करना चालू कर दिया है। उससे क्या है, बाय नाउ पे लेटर पे, कि आपके ईएमआई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर चीज़ आपने ईएमआई पे ले रखी है। आपके पास जो सैलरी आती है उससे पहले ईएमआई पे कहाँ कहाँ जाएगी उसका ऑलरेडी आपके पास हिसाब होता है। हर महीने जो खर्चे आने हैं वो आने ही हैं। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो नहीं सोचते हैं तो भी आने हैं। तो सारा का सारा फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया का आप लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो गया है, जिन्होंने अधिकतर चीज़ें बाय नाउ पे लेटर पे ले रखी हैं। बैंकिंग सिस्टम भी डिस्टर्ब हो रहा है और इसी को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब क्या है कि आदमी धीरे धीरे रिस्क के जाल में पड़ता जा रहा है। एक लोन पूरा नहीं होता उससे पहले वो दूसरा लोन ले लेता है, दूसरा लोन पूरा नहीं होता तो तीसरा लोन मिल जाता है। एक बैंक से लोन लिया, दूसरे बैंक से लोन लिया, तीसरे बैंक से लोन लिया, एक क्रेडिट कार्ड से लोन लिया, दूसरे क्रेडिट कार्ड से लोन लिया, तीसरे क्रेडिट कार्ड से लोन लिया। वो क्या कर रहा है, लोन लेके पुराने लोन को चुका रहा है। नया लोन ले रहा है, पुराना लोन चुका रहा है, नया लोन ले रहा है, पुराना लोन चुका रहा है। एक क्रेडिट कार्ड के बिल से पिछले क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहा है, दूसरे क्रेडिट कार्ड के बिल से उससे पिछले क्रेडिट कार्ड का बिल कर रहा है। तो इस चक्कर में आदमी का टोटल फाइनेंशियल जो फ्रीडम है वो छिन चुका है। टेंशन में है कि मैं 50,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और मेरे पास 60-65 हज़ार रुपये के खर्चे हैं। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए, नियम ये कहता है 50-30-20। 50-30-20 का रूल ये बोलता है कि 50% आप अपनी सारी ज़रूरतों पे खर्च करें, जिसमें घर का खर्च है, किराना है, कपड़े हैं, बच्चों की फीस है, ईएमआई है, और जो भी कुछ है उसका सिर्फ 50% खर्च करें। 30% आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट आप अलग अलग किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कर सकते हैं, जैसा आपका गोल हो, जैसी आपकी नीड हो, जितना आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से 30% आपको अपनी इनकम का इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो 20% है, 20% आपको हमेशा इमरजेंसी फंड के लिए बचा के रखना चाहिए, कि कभी भी यदि आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो 20% पैसा ऐसा लिक्विड हो कि आपको इमरजेंसी के टाइम पे तुरंत मिल सके। तो 50-30-20 का जो रूल अपनाएगा, बहुत पुराना नियम है 50-30-20 का, कोई नया नियम नहीं है। तो जो 50-30-20 के रूल्स को फॉलो करेगा, अब इसमें 2-5% प्लस माइनस हो सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। लेकिन 10% भी प्लस माइनस होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप 50% की जगह आप 70% खर्च कर रहे हैं, तो वो दिक्कतदारी है। तो बेटर ये है कि आज से आप 50-30-20 का रूल फॉलो करें। आपकी सैलरी सपोज 50,000 रुपीज़ है, तो आप 25,000 रुपीज़ पर मंथ ये अपने सारी ज़रूरतों पे खर्च करें। जितनी भी आपकी ज़रूरत है, सबकी अलग अलग ज़रूरत होती है। बाकी के 25,000 में से आप 30% आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए, जैसा आपका गोल है। कोई पैसा आपको 2 साल बाद चाहिए, कोई पैसा आपको 5 साल बाद चाहिए, कोई पैसा आपको 20 साल बाद चाहिए, कोई पैसा आपको अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए। तो अपना उसमें डिवाइड करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए। आप मेरे से भी इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज हरेंद्र माहेश्वरी। मैं हूँ एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो फ्यूचर में आने वाले सभी खर्चों को आपके गोल के हिसाब से आपकी हेल्प करता हूँ कि आप किस तरीके से कहाँ पर इन्वेस्ट करें। और 20% जो पैसा है वो आप बिल्कुल प्योरली इमरजेंसी फंड रखिए।
हर जिसके पास में कम से कम 6 महीने से लेके 3 साल तक का, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6 महीने से लेके 3 साल तक का इमरजेंसी फंड रहना चाहिए कि भगवान ना करे किसी वजह से आपको कुछ हो जाए या आपकी जॉब चली जाए या आपके बिजनेस में अप एंड डाउन हो जाए, तो कम से कम 3 साल तक आपकी फैमिली सर्वाइव कर सके। तो इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से 1-to-1 कम संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9414796426 है। थैंक यू सो मच।